बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के टॉपिक एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ में अंजुम मजीद ख्वाजा आपको सलाम पेश करता है और आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, आज हमने ये बात पढ़नी है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा कि जब भी किसी को हीट दी जाए वो एक्सपेंड होती है, उनमें एक्सपेंशन होती है और इन एक्सपेंशन के क्या एप्लीकेशन हमारी रियल लाइफ में और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको नजर आते हैं, यानी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम इनको अप्लाई करके अपने फायदे उठा सकते हैं और कहाँ कहाँ इनके डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फील होते हैं अपनी जिंदगी में। तो एक तो सबसे जो आपकी बुक के हिसाब से सबसे पहला आपने देखा होगा कि मरकरी की एक्सपेंशन या अल्कोहल की एक्सपेंशन जो थर्मामीटर में हमारे पास होती है। स्टूडेंट्स, आपको बुखार हुआ, अल्लाह ना करे, आप बीमार हुए, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप बीमार हुए? आप एक थर्मामीटर होगा, सबसे पहले आप ये मेक श्योर करेंगे कि थर्मामीटर का जो मरकरी है वो आपका अपने निचले लेवल पे मौजूद है। फिर आप उसको या आर्म पिट में या आप अपने टंग और ये जो निचला आपका हिस्सा है उसके बीच में रखकर अपनी बॉडी टेम्परेचर को फील करने की कोशिश करेंगे। जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो जब आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट हासिल करेगा तो वहां से वो क्या करेगा, हीट अपने अंदर गेन करेगा। तो हीट गेन करने से उसके अंदर एक्सपेंशन होगी और आपका मरकरी एक्सपैंड होकर एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां से आप चेक करेंगे, अच्छा मुझे 102 बुखार है, 101 बुखार है, तो उसके मुताबिक आप जो है सारे जो अपने नेक्स्ट जो है अपने इकदामात करने शुरू करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक अल्कोहल थर्मामीटर भी होता है जिसमें अल्कोहल की एक्सपेंशन भी इसी मेथड से होती है। आप किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना हो, अपने माहौल का टेम्परेचर फाइंड करना हो, इनफैक्ट ये पता करना हो आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए भी ये थर्मामीटर यूज होते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत ही अहम जो आपको नजर आ रहा है एप्लीकेशन, वो थर्मामीटर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स, व्हाट इज बाई? बाई कहते हैं दो को, मेटल यानी जैसे वो तमाम चीजें जो हीट को क्विकली कंडक्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है, उनको मेटल कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सबसे अच्छा फिनोमिना बाई मेटालिक स्ट्रिप है कि 2 डिफरेंट किस्म के मेटल को जोड़कर, जैसे फर्ज करें ये एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है, इसका ऊपर वाला हिस्सा हमने आयरन के साथ जोड़ दी, आयरन का लगा लिया ये, और निचला हिस्सा हमने जो एल्यूमिनियम का लगा दिया, और हमने आयरन और एल्यूमिनियम को यूं जोड़ के पक्का कर दिया। अब ये हमारे पास एक जो नई चीज आ गई है, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड बाई मेटालिक स्ट्रिप, यानी 2 मेटल की स्ट्रिप बन चुकी है। इसके बहुत फायदे होते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप के। आमतौर पे थर्मोस्टेट में या आप अक्सर औकात इस्त्री में ये काम आते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जैसे ही आप इस्त्री कर रहे हो तो वो कभी कभी ऑन या ऑफ खुद ब खुद हो जाती है, तो उसकी एक रीजन ये भी है हमारे पास। लेकिन बहरहाल मैं इसका फिनोमिना समझाता हूं। ये देखिए, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है। होता यूं है कि जैसे ही आप इसमें हीट डालते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप में, एल्यूमिनियम की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ज्यादा होती है, उसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का ज्यादा होता है, यानी वो ज्यादा फैलता है, जबकि आयरन की निस्बतन या कोई और अगर आप मेटल ले लें उसकी निस्बतन एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा होता है। अब जब आपने इसको जोड़ा होगा, हीट तो आयरन में भी जा रही होगी, हीट आपकी एल्यूमिनियम में भी जा रही होगी, दोनों में जा रही होगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम होगा वो ज्यादा फैलेगा, वो फैलने की कोशिश करेगा, वो एक्सपैंड होगा, लेकिन वो उस लोहे के साथ या आप समझ लें कॉपर के साथ या किसी और मेटल के साथ चिपका हुआ होगा। तो उस चिपकने की वजह से वो क्या होगा, उसके साथ स्टिक होने की वजह से वो आगे फैल नहीं सकता। फिर वो क्या होगा, वो फैलेगा नहीं बल्कि मुड़ जाएगा, यानी बेंड हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। जाहिर बात है उसने फैलना है, उसको जगह ही नहीं मिल रही, वो फैलने की कोशिश करता है, उसको मजबूती से आप लोगों ने टाइटन अप रखा हुआ है, वो क्या है, वो बढ़ नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा, उसके अंदर यूं कर्व आ जाएगा यूं, और वो इसके साथ कॉन्टैक्ट उसका जुड़ जाएगा ऊपर। तो आपका कोई भी अगर करंट वगैरह आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो करंट इजीली इस कॉन्टैक्ट के जरिए यहां से दूसरी जगह पर जा सकता है। ये इस तरह के थर्मोस्टेट आपके इस्त्रियों में भी लगे हुए होते हैं। इस्त्री में जब आप गर्म करने लगते हैं
और जब हीट बढ़नी शुरू हो जाए, अच्छा इस्त्री में ये काम उल्टा किया हो जाता है, यानी इस्त्री में यूं होता है कि बायो मेटालिक स्ट्रिप है, उसके साथ ये कॉन्टैक्ट जोड़ा हुआ होता है, ये यानी करंट यहां से आया, ये बायो मेटालिक स्ट्रिप है, करंट यहां से आपका आया, ये करंट को आई से जाहिर किया था, ये आया, इसमें से होता हुआ सीधा आगे इस्त्री में चला गया। लेकिन जब आपने अक्सर का देखा होगा, जब इस्त्री बहुत गर्म हो जाती है तो ये फैलना शुरू हो जाता है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये जब फैलती है तो ये इसको आगे जगह नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि इसको दूसरी अगर एल्यूमिनियम और एक और मेटल लगा हुआ है, एल्यूमिनियम क्या होगा, वो ज्यादा फैलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ जुड़ा होने की वजह से फैल नहीं सकता, तो वो बेंड हो जाता है, तो वो बेंड होकर नीचे आ जाएगा, यानी यूं, यानी समझ लें बायो मेटल स्ट्रिप आपकी यूं चली गई है, यानी यूं, तो उसका कांटेक्ट उसके साथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो नतीजा करंट आगे फ्लो नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता इस्त्री क्या हो जाएगी, उसकी हीट डाउन होनी शुरू हो जाएगी, जैसी डाउन होगी वो दोबारा उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, ऊपर फिर जाया, फिर कनेक्ट हो गया, फिर करंट फ्लो करना शुरू हो गया, ये सिलसिला आपका चलता जाता है। तो बायोमेटल स्ट्रिप के जरिए आप किस तरह जो है इसको बहुत सारे अहम कामों में बरूए कार ला सकते हैं। आपके थर्मोस्टेट फ्रिज में लगे हुए, एसी में लगे हुए, वो भी इस बायोमेटालिक स्ट्रिप के बने हुए होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स नंबर 3 पे है एक्सपेंशन जॉइंट्स। यहां भी हमारी एक एप्लीकेशन लगती है। एक्सपेंशन जॉइंट से क्या मुराद है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी ट्रेन पे जो रेलगाड़ी जब चल रही हो तो उसके जो पटरी होती है उसमें गैप्स मौजूद होते हैं, यानी आप देखें उनकी पटरी में ये है जी पटरी, आगे इतना बड़ा गैप, फिर ये व्हाई हैव दे मेड सम गैप्स इन इट? क्यों इसने गैप प्रोड्यूस किया इसके अंदर? जब गर्मियां पड़ जाए तो इनके एक्सपेंशन होने का डर होता है, तो इनको एक्सपेंशन का रूम फ्राहम करना होता है, थर्मल एक्सपेंशन का, ताकि अगर फर्ज करें ये बढ़ भी जाएं तो यहां तक पहुंच जाएं और ये यहां तक पहुंच जाएं तो ये कम से कम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और सर्दियों में वापस अपनी जगह पर जा सकते हैं। फर्ज करें अगर ये एक्सपेंशन जॉइंट्स ना होते, सो आपकी जो ये स्ट्रेट जो आपका जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक जो था, ये इसके अंदर यूं 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 इस तरह की जिग-जैग जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि आपके, इसका मतलब है रेलवे ट्रैक सारी की सारी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जितने ब्रिजेस देख लें जिन जिन से जा रहे होते हैं, उन ब्रिजेस के बीच में भी छोटे छोटे गैप रखे हुए होते हैं। आज इसे ऑब्जर्व करना शुरू करें कि जब आप सर्दियों में उन ब्रिजेस में से ठंड में जा रहे होते हैं तो वो गैप ज्यादा प्रोड्यूस आपको नजर, असल में ज्यादा वो गैप जो हमारे पास वो बड़े थे, लेकिन वही गैप जब गर्मियों में जाएं तो काफी कम नजर आ रहे होते हैं। रीजन, सर्दियों में वही ठंड में वो गैप सुकड़ के वापस आ जाते हैं और गर्मियों में वो गैप बढ़कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे ये रेलवे ट्रैक में आ गए थे। सो ये क्यों है? ये ब्रिजेस को कोलैप्स होने से बचाते हैं कि ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम ना हो। ये ना हो कि अगर आप उसको इतना रूम नहीं देंगे एक्सपैंड होने का गर्मियों में, तो वो हो सकता है कि वो उसको जगह ना मिले, वो किसी वजह से कोलैप्स कर जाए और एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये तमाम चीजें जो है उनकी रीजन यही होती है एक्सपेंशन जॉइंट्स की, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द थर्मल एक्सपेंशन इन डिफरेंट वेदर। स्टूडेंट्स, आपसे कैप नहीं खुल रही, किसी चीज की कैप नहीं खुल रही, बॉटल की कैप नहीं खुल रही, नेल पॉलिश है, कोशिश की नहीं खुल रही, आपने रूह अफ़ज़ा पीना है, वो बड़ा मुश्किल से टाइट हो चुका है, वो नहीं खुल रहा, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ली और उसका कैप नहीं ओपन हो रहा। सिंपल, उस बॉटल को उठाए और थोड़े गर्म पानी में डाल दें, पानी का टेम्परेचर जैसे ही उसमें जाएगा तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो फैलाव आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगी और इस एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा लूज हो जाएगा, आप आराम से उसको खोल सकते हैं या बहुत सारी जगहों पे भी लगा सकते हैं। इवन कुछ मुझे याद है, मेरे कजन हुआ करते थे, उनकी अंगूठी फंस गई थी, रिंग, तो वो बड़ी कोशिश की निकली नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी हम इसका मसला हल कर लेते हैं। तो मैंने हल्का फुल्का उनको गर्म पानी में डाला, हालांकि इट वाज डेंजरस फॉर हिम, लेकिन बहरहाल उन्होंने बर्दाश्त किया और इजीली वो जो रिंग थी वो आराम से उतर गई। तो आप एक्सपेंशन से बहुत सारे काम ले सकते हैं। ये देखें, आपने बॉटल कैप की खोल ली और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पावर लाइंस। आप लोगों ने पावर लाइंस देखी है? आप अपने घर के बाहर जाएं, आप डिफरेंट किस्म के पोल्स को देखें। ये मैंने पिछली दफा भी बताया था, ये पोल्स है,
उनके बीच में यूं वायर्स बिछी हुई होती हैं, अगले पोल में भी यूं वायर होंगी, किसी भी पोल में आप नहीं देखेंगे कि ऐसे वायर होगी, उनके बीच में एक सैग दिया जाता है in order to compensate when the thermal expansion is gone, when the contraction comes up in summer। यानी समर में क्या होता है, समर में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, और अगर फर्ज करें आपने इस तरह की पावर लाइन बिछाई है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्रेक हो जाएंगी और एक बहुत बड़े नुकसान का पेश खेमा साबित होगी। So why they are given certain amount of sag, so that it could be compensated in winter season in order to have some snapping in it। So snapping ना हो जाए उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, एक और चीज है डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरी। मशीनरियों को डिजाइन करना या किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने के लिए भी हमें थर्मल एक्सपेंशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमें उनको इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि वो किसी भी किस्म की उनको प्रोविजन देनी पड़ती है ताकि किसी भी किस्म की थर्मल एक्सपेंशन को वो उसको ओवरकम कर सके, और समटाइम इनको यूज भी किया जाता है। आप खुद देखें, आपके घर में स्टील की प्लेट्स अगर मौजूद हो, स्टील की प्लेट्स में अगर दो डिफरेंट किस्म की मेटल यूज हुआ होता है तो वो उनके बीच में खास किस्म के बोल्ट टाइप जो है वो जुड़े हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, फर्ज करो अगर एक प्लेट है, दूसरी प्लेट भी हमारे पास मौजूद है, वो बोल्ट इसमें डालेंगे ऐसे, और पहले तो उसको हैमर से खूब उसको वो कर देंगे। पहले तो वो काम ये करेंगे कि इसको खूब गर्म करेंगे, खूब गर्म करके उसके अंदर डालेंगे, फिर हैमर से मारकर उसको पक्का प्रेस कर देंगे। अब उसको ठंडक में लेके चले जाएंगे या पानी डाल देंगे। जैसे ही पानी डालेंगे हीट उसमें से बाहर निकलेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो जब मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले तो उसने दबाया ही हुआ था उसको, वो मजीद जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उन दो प्लेट्स को पक्का जोड़ लेगा। अब उन दोनों के अलहदा होने के चांसेस नहीं होते। इसी तरह बहुत सारी मशीनरी भी इसी तरह बनाई जाती हैं और डिफरेंट किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ब्रिजेस, बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं। आपकी क्रेन्स हो गई, आपके बुलडोजर्स हो गए, ये तमाम चीजें भी इसी चीज पर ही हमारे पास बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर थर्मल एक्सपेंशन को आपने गौर नहीं किया तो आपको किन नताइज का सामना करना पड़ता है। कि जितनी बातें मैंने पीछे बताई है ना, आप खुद निकालें। पहले स्टार्ट करते हैं हम रेलवे से। फर्ज करें अगर रेलवे ट्रैक में हम वो ना बिछाते, उसके बीच में हम जॉइंट्स ना रखते, या ब्रिजेस में हम जॉइंट्स ना रखते, तो ये सारे ब्रिजेस और सारी जो आपकी रेलवे ट्रैक है ये कोलैप्स हो जाती और नतीजा एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल्स में भी बहुत जगहों पे ऐसा किया जाता है कि क्या किया जाता है कि उनकी तमाम चीजों को, यानी आप देखें कि रेलवे ट्रैक्स में हमने प्रोविजन रखनी है। इफ यू डोंट डू इट यू गोना फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। सो सेम आपके पास है, आपको मैंने बताया था कि दो पोल के बीच में जो पावर लाइन होती है उसमें सैग देना है, सैग इन पावर लाइंस वो देने। अगर नहीं देंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। they could contract and it could be a massive consequence you're gonna face in that particular time। और बहुत बड़ा लॉस, फिर इलेक्ट्रिसिटी नीचे एक वायर गिर जाए तो उससे जान के नुकसान भी बहुत ज्यादा। इसी तरह ब्रिजेस का आपको मैंने बताया था, वो भी कितने इंपॉर्टेंट है कि ब्रिजेस में भी हमें गैप्स रखने चाहिए सारे के सारे, in order to have the compensation for that particular expansion। उस एक्सपेंशन के लिए कंपनसेशन हमने रखनी होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, पाइपलाइंस का इशू है। आपने पाइपलाइंस हैं उनमें भी एक प्रॉपर आपने गैप्स रखने होते हैं इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंशन इन समर और कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर। पाइप्स का भी ऐसा हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपनी लाइफ में आप चेक करें, अगर आपने उनमें प्रॉपरली थर्मल एक्सपेंशन को फॉलो ना किया वो कभी भी आपको सही कैलिब्रेटेड किस्म की जो रीडिंग है वो आपको कभी भी नहीं देंगे। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, तो उनमें भी आपने सर्टेन थर्मल एक्सपेंशन को फॉलो करना है। आप खुद देखें, आपको ये पता है कि गाड़ी का इंजन है, इंजन
उसमें क्या होता है कि इंजन में फ्रिक्शन होती है, क्योंकि इंजन चल रहा होता है, उस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट एक्सपैंड कर सकती है बहुत सारे मटेरियल को। मैं आपको एक, बल्कि जेन्युइन, मेरी एक कार हुआ करती थी, मैंने इस चीज को गौर नहीं किया और वो गर्म होगी, गर्म होने के पास कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए और उसको मुझे ज्यादा दोबारा इंजन लगाना पड़ा, नया इंजन। तो जब मैंने उसको गौर उसका मुशाहिदा किया तो मैंने देखा बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो पिघल के वो एक्सपैंड हो चुके थे एंड दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर, वो काम नहीं कर रहे, दे वर नॉट वर्किंग एनी मोर, वो काम नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है आपने हर वक्त उस एक्सपेंशन को मीट करने के लिए पानी का सर्कुलेशन देखना है गर्मियों में, कि वाकई पानी उसके अंदर जो उसके रेडिएटर में डला हुआ है वो जा रहा है और उसको ठंडा करता जा रहा है इंजन को, ये नहीं। अगर वो उसमें से हीट नहीं निकाल रहा तो वो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हीट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन सारों को देखकर उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में बनाते हैं और तैयार करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर एक फायदा दिया होगा उसने और ये तमाम चीजों को आपने समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इंतजार करिए। सी यू। अल्लाह हाफिज।